आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आचार्य जी का। उन्होंने मुझे इस पवित्र काम के लिए, शिलादान के लिए, कल्की धाम की इस पवित्र भूमि पर आमंत्रित किया। मैं उनका बहुत आभारी हूं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य जी को कई वर्षों से जानता हूं। मैं इनको जानता रहा इनकी बेबाक बातों के लिए, बिना डरे, बिना किसी की परवाह किए अपने विचार व्यक्त करने के लिए। मैं इनको पहचानता था एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने लोगों को स्नेह का, प्यार का, भाईचारे का पाठ पढ़ाया। और फिर जब मैंने इन्हें आपकी अदालत में बुलाया, तो आप जानते हैं कि आपकी अदालत में बुलाने से पहले मैं किसी भी व्यक्ति का पूरा स्कैन करता हूं, उनकी पूरी जीवन के बारे में जानकारी हासिल करता हूं। और जब वो जानकारी हासिल कर रहा था, तब मुझे इस पता चला कि इस कल्की धाम के लिए, होने वाले अवतार के लिए, ये मंदिर बनाने के लिए कितना संघर्ष उनको करना पड़ा। कभी टेंट उखाड़े गए, कभी जमीन में गड्ढे कर दिए गए, और इतनी बाधाएं पार करने के बाद उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना समर्पण नहीं छोड़ा, और उसी के कारण आज ये इतना बड़ा काम पूरा होने वाला है। और मित्रों, मैं ये देखकर अभिभूत हूं। अभी तो भगवान अवतार लेने वाले हैं, अभी तो ये धाम बनने वाला है, अभी तो सिर्फ शिलाएं रखी जा रही हैं और आस्था का इतना बड़ा सैलाब यहां पर मौजूद है। ये संकेत है इस बात का कि जो कल्की धाम बनेगा, भगवान कल्की नारायण का जो मंदिर यहां बनकर तैयार होगा, वो कितना भव्य होगा, कितना दिव्य होगा। और मित्रों, ये काम आसान नहीं होता है। हमने देखा अयोध्या में 500 वर्ष के संघर्ष के बाद प्रभु राम को मंदिर में विराजमान होने का अवसर मिला, और आचार्य जी तो ये काम बड़ी जल्दी करके दिखा दिया। काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार होने के लिए कितने संकल्प की, कितनी प्रेरणा की, कितनी परिश्रम की आवश्यकता थी। उज्जैन में मां कालेश्वर का जीर्णोद्धार होने के लिए, पुनरुत्थान के लिए, उसको नया स्वरूप देने के लिए एक संकल्प की जरूरत थी, और इन्हीं से रास्ता शुरू हुआ। और मुझे खुशी है इस बात की कि आचार्य जी के नेतृत्व में कल्की धाम सिर्फ देश का नहीं, पूरी दुनिया के लिए सनातन का केंद्र बनेगा। आचार्य जी जब आपकी अदालत में आए थे, तो इन्होंने सनातन की व्याख्या की थी। इन्होंने बताया था कि सनातन कब जागृत होता है। बहुत सारे उदाहरण आचार्य जी दिए थे। मैं आचार्य जी से आज कहना चाहता हूं, आपने बहुत तरीके बताए थे सनातन कब जागृत होता है,
लेकिन जब मैं आपको इस काम में लग देखता हूं तो मुझे लगता है कि सनातन जागृत होता है। जो काम उन्होंने हाथ में लिया है यह आसान नहीं है। इसमें हम सबको, आपको, मुझे, जितने संत यहां बैठे हैं इन्हें, और देश भर में जितने लोग हैं, सबको मिलकर के आचार्य जी के साथ खड़े होना होगा। क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो देश की विरासत का काम है, वो सनातन धर्म का काम है, वो उनका व्यक्तिगत काम नहीं है, हम सबका काम है। मेरी कामना तो यह है कि कल की धाम एक विशाल, एक दिव्य स्वरूप में बने और इसके माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन का संदेश जाए। क्योंकि आप देखते हैं आजकल पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पूरी दुनिया में आप देखेंगे युद्ध का वातावरण है। ऐसी परिस्थिति में एक सनातन है जो दुनिया को शांति का संदेश दे सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है सनातन का वो संदेश इस कल की धाम के माध्यम से पूरी दुनिया में जाएगा। और इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाने में मीडिया के जरिए जो भी मेरे बस में होगा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जरूर करूंगा। जोरदार तालियों से रजत शर्मा जी के इस ऐलान का स्वागत किया जाए। मेरी इच्छा तो यह है कि पूरी दुनिया में सनातन का भाव पैदा हो। जहां जहां सनातन को मानने वाले लोग हैं वो सब इस कल की धाम में आएं। और जब दुनिया भर से लोग यहां आएंगे, ये तो सिर्फ भक्ति का नहीं, सिर्फ श्रद्धा का नहीं, ये लोगों की समृद्धि का केंद्र भी बने। मैं एक बार फिर आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे यहां बुलाया और इस दिव्य काम में शामिल होने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रजत जी, जरा मंच पे बस 1 मिनट मंच पे ही रुकिएगा। हम आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं और मैं निवेदन करना चाहूँ स्वामी नवीनानंद जी से, राम बालक दास त्यागी जी से, हरमनोज दास जी से तुरंत जो हैं मंच पे पहुँचे, कल्याण देव जी से महाराज से, और मैं चाहूँगा संजय सिंह जी हमारे वो भी मंच पे पहुँचे। मैं चाहूँगा रामकिशोर त्यागी जी भी मंच पे पहुँचे, विजयन त्यागी जी भी मंच पे पहुँचे। और मैं चाहूँगा हमारे जज साहब भी मंच पे पहुँचे। हाँ हाँ, हमारे बीच में हमारे न्यायाधीश महोदय पांडे जी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा वो भी मंच पे पहुँचे। और एक स्मृति चिन्ह श्री कल्की फाउंडेशन की तरफ से, श्री कल्की धाम ट्रस्ट की तरफ से, श्री कल्की धाम की तरफ से माननीय रजत शर्मा जी को सौंपा जाए। सत्यानंद, हाँ मैं भी आ जाता हूं, ये एक ऐतिहासिक पल है। सभी पांडे जी, जज साहब प्लीज प्लीज कम, हाथ लगा दीजिएगा। आपसे अनुरोध करता हूं इस पल को अपनी आंखों में कैद करते हुए जोरदार तालियों से इसका स्वागत कीजिएगा।
भाई तालियां थोड़ी और बजनी चाहिए। जितनी सुंदर भाव रजत जी ने प्रकट किए श्री और कल की जोर से धाम के। जोरदार तालियां अतिथियों के स्वागत में, और जोर से बोलो श्री कल की धाम की, बोलो श्री कल की धाम की, भारत माता की, भारत